जैन साथियों, तो चलिए आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है और सिलेक्शन बेच में भी आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड और एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपका रहने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और एक एक क्वेश्चन आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला आपको इस वीडियो में एग्जाम सेंटर में, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो को और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन के अलावा जितने भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना और एक्स्ट्रा चीज़ें को ही आपको याद रख के आपको एग्जाम सेंटर में जाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए, सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए। जिसको सिलेक्शन चाहिए ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके दोस्तों सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले सकते हो, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा। हर हाल में दोस्तों सिलेक्शन लेना है इस बार, तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना और ये पीडीएफ आप एक बार जरूर पढ़ के जाना आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन बताएंगे अच्छे से ध्यान से सुनना और बिना स्किप करे देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे जीडी से रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इस एकता जो है इसका एकता प्रणाली जो है को जो है संस्थागत जो है के रूप में जो है लागू किया गया था। बताइए इल्तुतमिश ने, या फिर आपका गयासुद्दीन बलबन, या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर आपका आराम शाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, 100% आने के चांसेस है दोस्तों। जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताते हैं इसका पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ये सारे पीडीएफ का रिवीजन करके एग्जाम में जाते हो तो 100% सिलेक्शन दोस्तों आपका होने वाला है इस बार। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जो है एकता प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि एकता प्रणाली जो है एक केंद्रीकरण के लिए जो है एक महत्वपूर्ण साधन भी था। साथ ही याद रखिएगा कि ये एकतादारी जो है प्रणाली सुल्तानों और दोस्तों कुलीनता के बीच में जो है क्षेत्रों के पर जो है विभाजन आधारित थी। और ये भी याद रखिएगा इसमें जो है भूमि के छोटे भागों में जो है विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को जो है दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि इल्तुतमिश का शासन जो चला था ये 1211 से लेकर दोस्तों आपका 1236 तक चला था, ठीक है। इल्तुतमिश का जो शासन काल चला था दोस्तों ये 1211 से लेकर 1236 के बीच में चला था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और वह दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करने वाला पहला शासक भी था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बार बार बता रहे दोस्तों, अगर वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है किसके बीच की अवधि जो है दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया गया। इस बार ये पीडीएफ आप लेके दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप ये पीडीएफ लेके आप 100% सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी सिलेक्शन चाहिए ये पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके आपके एग्जाम में जाना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1206 से लेकर आपका और 1206 से लेकर आपका 1526 ईस्वी तक जो है आपका, यहाँ की बात करें कि 1206 से लेकर आपका 1526 ईस्वी तक जो है अवधि को जो है हम लोग क्या करते हैं दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जानते हैं, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 राजवंशों ने जो है शासन किया था। और कौन कौन से राजवंश थे हम आपको बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। बात कर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 राजवंशों के शासन कौन कौन सा किया था, और जिन राजवंशों का जो है मुगल द्वारा दमन कर जो है कर दिया था वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है।
दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश के बारे में अगर बात किया जाए तो गुलाम वंश, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका गुलाम वंश जो चला था ये 1206 से लेकर आपका 1290 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। गुलाम वंश जो था इसका ईस्वी जो चला था शासनकाल ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश के लिए अगर बात किया जाए तो खिलजी वंश जो चला था दोस्तों ये आपका 1290 से 1320 तक चला था, ठीक है। और तुगलक वंश दोस्तों याद रखिएगा कि 1320 से 1414 तक आपका चला था तुगलक वंश का। और सैयद वंश का चला था दोस्तों आपका 1414 से लेकर आपका 1451 के बीच में चला था। और लोधी वंश के लिए अगर बात किया जाए तो 1451 से 1526 तक चला था लोधी वंश का शासनकाल। तो जितने भी ये पांचों वंश का जो है शासनकाल आपको बताएं, ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताया जा रहा है। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके दोस्तों आप ये सिलेक्शन वाला PDF लेके 100% जो है एसएससी जीडी का सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे को चाहिए पेड PDF आप मैसेज करके ये PDF आप जरूर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन सा वंश जो है आपका किया था, इस टाइप से आपको करना है कि सबसे पहले जो है कौन सा वंश जो है आपका शासन किया था, ठीक है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर। एक एक चीज़ें तैयार किया गया है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका गुलाम वंश आपका शासन किया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आपका लोधी वंश। तो ये सही क्रम है आपका। और साथ ही याद रखिएगा कि सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर आपका सैयद, फिर आपका लोधी, ठीक है। तो यहाँ पे सैयद होना चाहिए, लोधी से पहले, लेकिन सैयद नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा इस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। इस बार 100% सिलेक्शन आपको दिलाने वाली है ये आपको PDF, जो कि एसएससी जीडी के अंदर पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर जो है दास राजवंश के शासन की जो है शुरुआत की थी। बताइए कौन से ईस्वी में, 1205 में, 1206 में, 1207 में, 1208 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जाता है वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एक एक चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको याद रखना जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी आपके ये। बताइए दोस्तों राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए 1206 तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखिएगा कि 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है खुद को जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित कर जो है दास यानी गुलाम राजवंश का जो है शासन की जो है शुरुआत किया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये महमूद गौरी का जो है गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात जो है शासन बना और 1206 ईस्वी में जो है दास वंश की जो है स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का जो है नाम से प्रसिद्ध जो है 238 में, ठीक है, याद रखिएगा कितने दोस्तों 238 फीट जो है ऊंची जो है मंजिल का जो है निर्माण भी किया था, ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, ये हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है। और ये पेड PDF लेके दोस्तों आपको 100% इस बार जो है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है कर नहीं लगाया गया था। लघु उद्योग पर कर, या फिर आपका कृषि पर कर, या फिर आपका आवास पर कर, या फिर आपका मवेशियों पर कर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इतने सारे डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताता, बस आपको ऑब्जेक्टिव करवा के आपको छोड़ते जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में अगर पढ़िएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम तक मिलती रहे और आपको एसएससी जीडी तक जो है 100% पहुंचाने की जो है काम करेगी, ठीक है, ये PDF, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सिलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लघु उद्योग कर पर, ठीक है, पर कर, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद बता दें कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासन का यहाँ पे बता दें दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है शासन में जो है राज्य द्वारा लघु उद्योग पर कोई कर नहीं लगाया गया था, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान भी था। साथ ही याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और एक चीज़ याद भी रखिएगा कि उसने जो है यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये भू राजस्व और आपका सैन्य क्षेत्र में जो है बहुआयामी सुधार किए थे, ठीक है।
याद रखिएगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, मोहम्मद गौरी की, या फिर आपका मोहम्मद तुगलक का, या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, या फिर आपका इल्तुतमिश का। बताइए दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप डी सेलेक्ट किए इल्तुतमिश का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि रजिया सुल्तान जो थी ये आपका इल्तुतमिश की बेटी तो थी, लेकिन लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि तुर्की मुल्क की जो है अन्य राजकुमारियों की तरह जो है रजिया को जो है तलवारबाजी और घुड़सवारी और दोस्तों अन्य प्रकार की जो है दोस्तों आपका युद्ध प्रशिक्षण दिए गए थे, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उन्हें जो है सेना का नेतृत्व तथा जो है प्रशासन के कार्यों का जो है अभ्यास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उनका प्रयोग भी कर सके, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया सुल्तान ने जो है दिल्ली की जो है गद्दी पर जो है बैठकर 1206 में यानी 1236 में, ठीक है, 1236 ईस्वी में जो है से लेकर आपका 1240 तक, ठीक है, 1236 से 1240 तक जो है ये दोस्तों सिर्फ 4 यहाँ पे 4 साल तक जो है शासन किया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वह जो है दिल्ली सल्तनत की जो है प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थे। कौन, रजिया सुल्तान। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली की जो है शासिका बनने के बाद जो है उन्होंने उद्मत उल निशवाब की जो उपाधि धारण भी की थी। कौन, रजिया सुल्तान। याद रखिएगा एक ही चीज़ आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, मुगल के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। बताइए तो मुगल के दौरान जो है यानी मुगल के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। महाराणा प्रताप, या फिर आपका महाराणा सांगा, या फिर आपका राजा जयसिंह, या फिर आपका राणा कुंभा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इस बार हर हाल में दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, जो भी बच्चे को ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। मैसेज करके ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेके आप एग्जाम से पहले आप ये याद करके जरूर जाना, या रिविजन करके जरूर जाना। आपके एग्जाम में दोस्तों 100% क्वेश्चन जो है इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आप जाके इस पीडीएफ आपको लेके दोस्तों आप सारे सिलेक्टेड का आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बात करें कि मुगल के विरोध में जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि अब कब लड़ा गया था, 18 जून को लड़ा गया था, ठीक है। 18 जून 1576 को लड़ा गया था, ठीक है। 18 जून 1576 ईस्वी को जो है मेवाड़ यानी राजस्थान के जो है शासक महाराणा प्रताप और जो तो अकबर की जो है सेना के मध्य बीच में जो है लड़ा गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अकबर की जो है सेना का जो है नेतृत्व जो है ये आपका जो अकबर की जो सेना है इसका नेतृत्व के जो है राजपूत राजा मानसिंह ने जो है किया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से जो है भील जनजाति का जो है सहयोग मिला था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक एक चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके बताए जाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी बताते हैं आपके एग्जाम के लिए ही होता है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये किस धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। बताइए हिंदू का, जैन का, सिख का, या फिर आपका बौद्ध का। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी का तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा सिखों का, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख धर्म का जो है प्रमुख धर्म ग्रंथ है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने जो है किया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो है पहला जो है प्रकाश पर्व जो कि आपका 30 अगस्त 1604 को, याद रखिएगा दोस्तों 30 अगस्त 1604 ईस्वी को जो है हर मंदिर साहिब अमृतसर में जो है मनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक भी चीज़ें आपको नहीं छूटनी चाहिए आपके एग्जाम में। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1705 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1705 में जो है आपका दमदमा साहिब में जो है सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है गुरु तेग बहादुर जी के जो है 116 शब्द जोड़कर जो है पूर्ण किया था, ठीक है। जिसमें से कुल कितने पृष्ठ हैं दोस्तों, यानी पेज 1430 पेज है, ठीक है। यानी 116 शब्द जोड़कर जो है इसमें से कुल जो है 1430 पेज का जो है ये क्या किया थे
बनाए थे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड, पवित्र ग्रंथ से रिलेटेड, जो भी चीज़ें में डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बताना है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको समय पर क्वेश्चन मिलती रहे। ठीक है, आपको इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करके ये पेड PDF आपको लेके एग्जाम से पहले आप रिविजन करके जरूर जाना है। आपको एग्जाम में 100% गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन यही PDF से आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सिजदा प्रथा जो है ये किसने शुरू की थी? चार ऑप्शन आपके सामने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या फिर आपका रजिया सुल्तान। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक एक चीज़ें तैयार किया गया है दोस्तों आपके एग्जाम के रिलेटेड। हर हाल में दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेक्शन इस बार लेना है और हर हाल में आपको करना है। ठीक है, जो भी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर एक बार PDF ले लेना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं, गयासुद्दीन बलबन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि जिस सिजदा और पैबोस प्रथा को जो है गयासुद्दीन बलबन ने जो है शुरू किया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सिजदा का अर्थ जो है ये आपका झुककर सुल्तान के चरणों में जो है सलाम करना, और आपका पोबेस का अर्थ होता है कि आपका सुल्तान के पैरों में जो है चूमना, ये आपका अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि जितने भी सारे बताते हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस अमानवीय प्रथाओं को जो है मुगल बादशाह अकबर ने जो है समाप्त कर दिया था। साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन जो है ये गुलाम वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक भी था। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के जो है निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। बताइए कौन वैसा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद या फिर आपका रजिया सुल्तान या फिर आपका इल्तुतमिश। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आप एक एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से आपको माइंड में रखना है। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए आपका अलाउद्दीन खिलजी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार के उत्तर में जो है अधूरी बनी अनाई जो है अलाई मीनार का जो है निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस मीनार की जो ऊंचाई है लगभग कितना है दोस्तों 24 मीटर है। ठीक है, 24.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है हो जाने के कारण यह जो है मीनार अधूरी रह गई थी। अलाई मीनार को जो है कुस्क-ए-सिरी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे लगे दोस्तों आपके क्वेश्चन का लेवल आप हमें कमेंट में बताना। और वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी अपना जो है सिलेक्शन इस बार 100% ले सके। ठीक है, और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF चाहिए जो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मिल जाएगा, तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करके ये PDF जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है ये PDF ले लेना और एसएससी जीडी में इस बार 100% सिलेक्शन लेके ही रहना। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ और अगले इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।